सुधांशु जी, उन्होंने तो आईना दिखाया यमुना को आपकी लेकर सरकार उन्होंने है। आरोप लगाए। ठीक है, यमुना की सफाई नहीं हुई, उसके लिए बीजेपी भी जिम्मेदार है। बोलिए सुधांशु जी। देखिए चित्रा जी, मैं इनका क्रमवार जवाब देता हूं। पहली बात में भदौरिया जी ने कहा लेना देना नहीं है, तो साहब आप दिल्ली में आए, बहुत जबरदस्त लेना देना है। जब यूपी में बाई इलेक्शन था तो कांग्रेस को देना 0 सीट है और लेना 9 सीट है। अब जब दिल्ली में आए हैं तो लेना कांग्रेस से ठेंगा है और देना है मीडिया में आके प्रवचन। गजब का लेना देना है आपका, बहुत बेहतर समझ में आता है। और आपने जो बात कही कि सांसद होने के नाते, हम बिल्कुल कहते हैं, तो आपके 37 सांसद हैं उत्तर प्रदेश में, तो सड़कें बनवाना 37 सांसदों का काम है। आप अपने उन 37 सांसदों के क्षेत्र में आके कहेंगे कि जल का भराव और ये करना सब उसका काम है। महोदय, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप कहां कहां सत्ता में हैं, कहां कहां आपके सांसद हैं। मगर एक बात मैं बताना चाहता हूं चित्रा जी, इन्होंने सांसदों की बात याद दिलाई, तो अगर आम आदमी पार्टी ने ये रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे प्रचंड बहुमत विधानसभा में पाया है, तो एक ऐसा भी रिकॉर्ड बनाया है कि जिस राज्य में उसकी सत्ता है वहां से 0-0-0 सांसद की हैट्रिक बनाई है। 10 सेकंड दीजिएगा। आपको कोई ऐसी पार्टी नहीं मिलेगी कि जिसकी प्रचंड बहुमत की सरकार राज्य में हो और एक भी सांसद उनका दिल्ली से ना हो। मुझे लगता है यह भी देखना चाहिए। तो और पिछली बार तो कांग्रेस से गले भी मिल लिए और अब कैसे एक दूसरे के प्रति अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं चित्रा जी जो पहले बोला था वो आज फिर बोल रहा हूं, लेना देना के बारे में। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 6 महीना पहले जिस ढंग से मिलकर चुनाव लड़े थे, आज दिल्ली की जनता क्या सोचती होगी? आज एक दूसरे के बारे में वो एंटी नेशनल है, वो अपराधी है और क्या क्या बोल रहे हैं। तो मैं फिर कहना चाहता हूं, ये इंडी गठबंधन के दल, चाहे सपा कांग्रेस हो या कांग्रेस आम आदमी पार्टी हो, ये एक दूसरे से सेकंड दीजिएगा चित्रा जी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था और नजर गद्दी पे रहती थी कि कौन दूसरे को निपटा के पूरी गद्दी कब्जा कर ले, और उनके दिल के भाव अब उभर के सामने आने लगे एक दूसरे के। बोलिए 10 सेकंड अनुराग जी। 10 सेकंड। देखिए एक तो मैं तो सुधांशु जी से मैंने आदर पर रिक्वेस्ट करूंगा, अलाउद्दीन जलाउद्दीन भूल जाइए। आप रोज हर डिबेट में जलाउद्दीन खिलजी ले आते हैं। अरे भैया, वो जमाना चला गया। आज के देश में स्वतंत्र भारत है ये, और स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र बातें कीजिए जो अच्छा लगेगा। आप हमेशा एग्जाम्पल देते हैं तो ऐसा देते हैं एग्जाम्पल जिससे कोई लेना देना नहीं है किसी को। दूसरी बात, दिल्ली में सांसद होना, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आधी से ज्यादा सरकार चलाती है। पुलिस उसके पास है, जमीन उसके पास है, आधी से ज्यादा तो सरकार आपके पास। इसलिए सवाल उठता है, उत्तर प्रदेश में सरकार हमारे पास नहीं है, ना पुलिस हमारे पास है, ना जमीन हमारे पास है। हमारा कोई सरकार में कोई हमारी भागीदारी नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी हम आपकी तरह नहीं है। हम जिम्मेदारी से कहते हैं, जहां का जो सांसद है उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप अपना जो उसको निधि मिलता है वो निधि को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें और विकास का कार्य करें। लेकिन आपकी तरह हम उस समय उंगली नहीं उठाएंगे। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा सुधांशु जी, दिल्ली आप भी सरकार में है दिल्ली में, और आपकी जिम्मेदारी बनती है आप शिकायती कैरेक्टर छोड़िए। इस तरह का जो आपका दूसरों को बुराई करने का कैरेक्टर है भारतीय जनता पार्टी के सरकार का, छोड़िए। आप जनता के बारे में सकारात्मक बातें कीजिए। आपने क्या किया दिल्ली के लिए वो बताइए। आप 5 काम गिनाइए दिल्ली के लिए जो आपने किया हो, जो दिल्ली जिसकी वजह से दिल्ली को परेशानियों से दूर हुए, जनता को फायदा मिला। सुधांशु जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए। और मैं दर्शकों को बता दूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है। अरविंद केजरीवाल के साथ मंच पर नजर आए थे अखिलेश यादव, और उन्होंने जमकर उनके कामकाज की तारीफ भी की थी। कांग्रेस के साथ यहां पर नहीं है सपा। देखिए, फिर इनका क्रमवार जवाब देता हूं। भदौरिया जी की बात का क्रमवार जवाब देते हैं। बिल्कुल, आज के जमाने में इतिहास की बात क्यों करना? तो भदौरिया जी, आगरा में म्यूजियम बनवाकर 2013 में अखिलेश यादव जी उसका नाम मुगल म्यूजियम काहे रखे थे भाई? काहे रखे थे 2013 में? और आपकी पार्टी के एडवोकेट जनरल थे जफर याब जिलानी, जो उत्तर प्रदेश की सपा की सरकार के एडवोकेट जनरल थे, और उसके बाद वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लिए आप अपियर होते थे। सपा की सरकार का एडवोकेट जनरल होते थे मेरे भाई। अब बोलने से पहले खुद देख लिया करो प्रभु, खुद देख लिया करो। अरे आपको याद दिलाया, आपने जिंदा रखा आपका, अब फिर बीच में बोलने लगे। पता है बेटा, अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आता है महोदय, तो आपके साथ यही होता है। काहे कि अखिलेश जी ये सब चीजों को जिंदा रखे। आपकी सरकार बाबर के नाम पे जाके खड़ा होता था, आपकी सरकार का वकील एडवोकेट जनरल रहते हुए जफर याब जिलानी। अब आता हूं, एडिशनल एडवोकेट जनरल रहते हुए अब बताता हूं हमने क्या क्या किया। आज ही प्रधानमंत्री जी ने 4,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, दिखाई नहीं पड़ता है। दिल्ली से मेरठ तक का जो एक्सप्रेसवे बना वो दिखाई नहीं पड़ता है। किस ढंग से दिल्ली के आसपास की जो रिंग रोड बन रही है वो दिखाई नहीं पड़ती है।
जो एलिवेटेड जो हमारे क्षेत्र में है वो तो दिखाई पड़ता है ना, किस ढंग से दिखाई पड़ रहा है। मगर हम ये पूछना चाहते हैं, और हमने गंगा निर्मल हुई है कि नहीं? वाराणसी में आप देखते हैं स्टीमर चल रहा है कि नहीं? इससे पहले कभी स्टीमर चलते देखे थे? प्रियंका गांधी जी वाराणसी से प्रयागराज तक गई थी बाई वाटर रूट से। एको गंदगी होती ना तो सोशल मीडिया पे छकाए दिए होते, मगर कुछ नहीं दिखा। 10 सेकंड इसलिए समझ में आता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक लिया करिए। भाषण देना आसान है, पर अपनी पार्टी की बातों को भी याद रखना थोड़ा चाहिए। ठीक है, मलविंदर सिंह कंग जी हाथ उठा रहे हैं। 10 सेकंड में जल्दी से अनुराग भदौरिया जी, जल्दी से। हाँ 10 सेकंड मैं पूछना चाहता हूँ, गंगा मैया साफ हो गई? अगर नहीं विश्वास है तो आइए मेरे साथ, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, कानपुर से लेके आपको घुमा के लाता हूँ। ठीक है सर, अभी दिल्ली में ही रहते हैं, कानपुर बाद में चले जाएंगे। ठीक है, कानपुर जाएंगे, अभी थोड़ा साल 1.5 साल का वक्त है यूपी चुनाव में। लेकिन उसके पहले अब मुझे लगता है कि आप सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहते हैं अनुराग भदौरिया जी, आपको वो तस्वीरें डालनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि कितनी गंदगी है अलग अलग हिस्सों में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।